फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं TTML की, यानी टाटा टेली सर्विस लिमिटेड की। यह एक ऐसा मल्टी बैगर स्टॉक है जो छोटा सा पैनी स्टॉक था, लेकिन इसने लोगों को माला माल कर दिया। पिछले एक साल में इसने बम्पर रिटर्न दिया लोगों को। 1 लाख रुपए का करीब 12 से 13 लाख रुपया करके दे दिया इसने स्टॉक ने। जबरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन उसके बाद में स्टॉक के अंदर गिरावट शुरू हुई और गिरावट की वजह बनी ASM की लिस्ट में डाल देना। सेबी ने इसको ASM की लिस्ट में डाला। इतनी बड़ी जो तेज़ी बनी, उसके पीछे वजह क्या है, उसको जांचने के लिए क्या कोई प्राइस को मैनिपुलेट किया गया है या कुछ और एक्टिविटीज़ की गई है, तो उसको जानने के लिए इसको ASM की लिस्ट में डाल दिया गया था। और तब से इसके अंदर गिरावट शुरू हो गई, स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया। लोगों को डर लगने लगा कि कहीं अब हमारे पैसे डूब न जाए। जिस तेज़ी से स्टॉक बढ़ा था, फिर से वापस नीचे आने की संभावना के साथ में लोगों को डर पैदा हो गया और लगने लगा कि ये ऑपरेटर ने हमारे साथ खेल खेला है और इसको हमको फंसा दिया गया है। लेकिन बहुत बड़ी राहत भरी खबर निकल कर आ गई है। सेबी ने ASM की लिस्ट से उसको बाहर निकाल दिया है। तो ये बड़ा स्टेप सेबी ने क्यों उठाया? क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टॉक जो है अभी भी ASM की लिस्ट में, लेकिन इसको बहुत जल्द इस ASM की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। तो इसके लिए बहुत बड़ी खुशी निकल के आ गई है। तो क्या इस लेवल पे अब इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है? पिछले एक साल में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। 1 डिजिट का स्टॉक था जो 2 डिजिट में पहुँच चुका है और बहुत जल्द क्या ये 3 डिजिट में भी जाएगा। और इस लेवल पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है इस स्टॉक में, तो क्या आने वाले समय में वैसा ही मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है? तो सारी की सारी संभावनाओं को तलाशेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या स्टॉक आने वाले समय में बेस्ट परफॉर्म दिखा सकता है। क्या स्टॉक अपनी पुरानी जो परफॉर्मेंस है उसको जारी रखेगा या फिर गिरावट का दौर आने वाला है। लेकिन फ्रेंड, सबसे पहले ये बात जानने की कोशिश करेंगे क्या इसके अंदर वो दम है और इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कारोबार कैसा, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे और इसके शॉर्ट टर्म टारगेट और इसके लॉन्ग टर्म टारगेट जानेंगे, जिससे आपको भी समझ आ जाएगा कि क्या इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है, क्या ये आपके सपने साकार कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते। अभी 12:15 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज 41.75 पर करीब अपर सर्किट में ही ओपनिंग हुई है इसकी, लेकिन फिर सर्किट खुला 40.55 का इसने लो भी बनाया, लेकिन फिर बहुत जल्द इसमें वापस 41.75 पर 5% का अपर सर्किट लग गया। लेकिन इस दौरान भी इसमें काफ़ी अच्छा शानदार वॉल्यूम हुआ है। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 53 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 30 लाख का वॉल्यूम था और कल इसका मात्र 9 लाख का वॉल्यूम होता। बहुत ही कम वॉल्यूम था, लेकिन आज जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 88 लाख का वॉल्यूम हुआ है, यानी लोगों का इंटरेस्ट फिर से जाग चुका है स्टॉक की तरफ और इसके पीछे वजह है सेबी का बड़ा डिसीजन। अगर इसके बायर्स की बात करें तो अभी फ़िलहाल इसके ऊपर अपर सर्किट लग चुका है, लेकिन 19,81,000 बायर अभी भी खड़े हैं इसको खरीदने के लिए। तो बहुत ज़्यादा लोग इसको इंटरेस्ट ले रहे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सेबी ने इसके ऊपर से रेड फ्लैग हटा दिया है, यानी सेबी ने अपनी ASM की लिस्ट से इसको बाहर निकाल दिया है। उनकी तरफ से जो जांच की गई उसमें पता चला है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की प्राइस को मैनिपुलेट नहीं किया गया है, यानी कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया गया है और इसीलिए उन्होंने तुरंत इसको ASM की लिस्ट से बाहर कर दिया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं बड़े बड़े जो ASM की लिस्ट में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक बहुत अच्छा है, इसका कारोबार बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बिल्कुल सही चल रहा है और जो इसकी तेज़ी बनी है वो जेन्युइन है और इसीलिए स्टॉक एंट्री पॉइंट के लिए बहुत अच्छा बन रहा है। ओवरबोट जोन में स्टॉक बिल्कुल नहीं है, आपको इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय में ये आपको शानदार रिटर्न दे सकता है। 2008 में इसका 60 रुपीज़ का हाई था, वहाँ से काफ़ी स्टॉक गिरा और फिलहाल फिर से ये स्टॉक 41 पर है। तो फ्रेंड्स, इसकी पुरानी हाई है उसको अभी ये क्रॉस करने को तैयार है और इस बार ये 3 डिजिट में बिल्कुल जा सकता है। 2.70 इसका 52 वीक का लो था, वहाँ से स्टॉक ने 54.10 का हाई भी बनाया। तो काफ़ी स्टॉक अच्छा दौड़ा है, लेकिन 54 से वापस करेक्ट होकर अभी 41 पर आ चुका है। तो इस लेवल पर आपको एंट्री करनी चाहिए। स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है, आने वाले समय में ये आपके सपने साकार कर सकता है। सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि प्रमोटर ने अपनी पूरी होल्डिंग को मेंटेन रखा है, यानी 74.36% की होल्डिंग उसकी दिसंबर क्वार्टर में थी, मार्च क्वार्टर में भी उसको अनचेंज रखा और जून क्वार्टर में भी उसको, यानी उन्होंने बिल्कुल अपनी होल्डिंग कम नहीं की है, पूरी की पूरी होल्डिंग लेकर रखी हुई है। यानी आपको पता ही होगा 75% से ऊपर कोई भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग लिस्टेड कंपनियों में रख नहीं सकते, तो इन्होंने अपनी पूरी होल्डिंग ली हुई है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि इसमें एक भी शेयर गिरवी नहीं है और सबसे अच्छी बात यह है कि FII ने भी इसमें अपना निवेश बना दिया है। तो दिसंबर में FII का कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं था, लेकिन मार्च क्वार्टर में उन्होंने 0.01% की होल्डिंग ले ली थी और जून क्वार्टर में भी उसको मेंटेन रखा है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है, यह स्टॉक कमाल करेगा, आगे बहुत ज़्यादा रिटर्न अच्छा दे सकता है। अदर्स की होल्डिंग
अगर देखें जिसमें हम जनरल पब्लिक भी आते हैं, तो 25.64% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में। मार्च क्वार्टर में थोड़ी सी कम की, यानी 25.63% हो गई, और जून क्वार्टर में अभी वही है एजिट 25.63%। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है स्टॉक। अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने लॉस को कम किया है, यानी 2018 में 2.01 थाउजेंड करोड़ रुपये इनका रेवेन्यू था और -9.84 थाउजेंड करोड़ रुपये इनको लॉस हुआ था, बहुत ही भारी लॉस। फिर 2019 में 1.88 थाउजेंड करोड़ रुपये इनका रेवेन्यू बना और 0.67 थाउजेंड करोड़ रुपये इनका लॉस हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा लॉस में रिकवरी हो गई, बहुत कम लॉस बचा था। लेकिन 2020 आते थे फिर से लॉस में बढ़त हुई, यानी 1.30 थाउजेंड करोड़ रुपये इनका टोटल रेवेन्यू बना और -3.71 थाउजेंड करोड़ रुपये इनको लॉस हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा लॉस बढ़ा इनका 20 के अंदर। लेकिन 2021 में फिर से इन्होंने लॉस में कमी की है, 1.07 थाउजेंड करोड़ रुपये इनका टोटल रेवेन्यू बना और -2 थाउजेंड करोड़ रुपये इनका लॉस हुआ। तो पिछली बार से लगभग आधा इन्होंने लॉस को कवर कर लिया है, यानी आने वाले इसमें बहुत जल्द कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। और जिस तरह से प्रमोटर मजबूती के साथ डटे हुए ये स्टॉक कमाल कर सकता है। फ्रेंड्स, पिछले एक साल में लोगों को इसने माला माल कर दिया है, 1446% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। फिलहाल 24.23% वापस ऊपर से करेक्ट भी हो चुका है और पिछले एक महीने के हिसाब से देखें तो -14.97% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है, एंट्री पॉइंट बहुत ही अच्छा बन रहा है। इस लेवल पे अगर आप इसमें एंट्री करते हो तो बहुत जल्द इसमें आपको शानदार रिटर्न मिल सकता है। यह स्टॉक ऐसी ही परफॉर्मेंस आगे भी दिखाता रहेगा। इसके टेक्निकल लेवल बहुत ही शानदार बुलिश बने हुए। एक बार इसके शॉर्ट टर्म टारगेट को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक अगर यहाँ से अगर गिरता है वापस तो फर्स्ट सपोर्ट इसका 33.97 का है। स्टॉक अगर उधर भी नहीं संभलेगा तो फिर सेकंड सपोर्ट 29.98 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट इसका 27.22 का है। तो बहुत बड़ी गिरावट में ये 27 तक जा सकता है। लेकिन यहाँ से अगर स्टॉक दौड़ने लगेगा तो फर्स्ट टारगेट इसका 40.72 का, सेकंड टारगेट इसका 43.48 का है और थर्ड टारगेट इसका 47.47 का है। तो बहुत जल्दी ये 47 तक जा सकता है। तो अभी ये 41 के आसपास इसकी एंट्री लेवल है, यानी जो पहला टारगेट है उसने तो उसको क्रॉस कर लिया है और बहुत जल्दी 47 तक भी जा सकता है। तो आप इसको शॉर्ट टर्म के नज़रिए के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। परंतु फ्रेंड्स, मैं ये कहता हूँ कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। ये स्टॉक कमाल कर सकता है। जिस तरह से कंपनी अपने लॉस को कम कर रही है, कंपनी का एक भी शेयर गिरवी नहीं है और जिस तरह से सेबी ने इसको क्लियरेंस दे दी, इससे एक बात समझ में आ रही है, कंपनी बहुत ज़्यादा मजबूत है। और जिस तरह से इसका कारोबार बढ़ने की कोशिश हो रही है, कंपनी अपने आप को फिर से सर्वाइव कर रही है और जहां लॉस था बड़ा, उस लॉस को कम करने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में ये मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा और आप अगर इसको खाली 1 ईयर के लिए होल्ड कर लेते हो तो डेफिनेटली ये 3 डिजिट में जाएगा। और मैं आपको कहता हूँ कम से कम 5 से 10 साल के लिए स्टॉक को होल्ड कर लीजिए, ये 500 तक भी जाने को तैयार है। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट आपको इसमें करना चाहिए। और सेबी ने इसको क्लीन चिट दी है, मतलब स्टॉक बिल्कुल ओके है, आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट करें, आंखें बंद करके इसमें निवेश कर सकते हैं। जब किसी को कसौटी पे कसा जाता है और वहाँ से अगर वो क्लियर होकर निकलता है तो उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तो वैसा ही ये स्टॉक है, एएसएम की लिस्ट में से इसको बाहर निकाल दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, आने वाले समय में आपको डेफिनेटली मल्टीबैगर रिटर्न देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।